जय शनिदेव। तो बहन जी ने बताया इनकी बेटी को पीलिया हो गया। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो परहेज से ठीक होती है। किससे ठीक होती है? परहेज से ठीक होती है। पहले पीलिया भी परहेज से ही ठीक होता था। और कोई भी बीमारी दवाई कम ठीक करती है, उसका परहेज उसको ज्यादा ठीक करता है। जैसे किसी का बीपी बढ़ गया हो, वो चाय पीनी बंद कर दो, तो ये परहेज ही तो है। अगर वो चाय पीनी बंद कर देगा, तला भुना खाना बंद कर देगा, डॉक्टर ये बंद कराता है। आपने सोचा डॉक्टर की दवाई से ठीक होता है आदमी? नहीं। किससे ठीक होता है? परहेज से ठीक होता है। अगर परहेज ठीक से हो जाए तो बीमारी पनपती नहीं है। आपके शरीर के अंदर पहले से ही ऐसे जीवाणु मौजूद रहते हैं जो आपकी तरफ से लड़ाई लड़ते हैं। इसी तरह से बुरे विचारों से आपके अच्छे संकल्प लड़ाई लड़ते हैं। ये अंतर्द्वंद है, चलता रहता है। सुख की दुख से लड़ाई होती है और लाभ की हानि से लड़ाई होती है। ये जय पराजय चलती रहती है। अब लेकिन आप अगर पराजित होंगे तो आपके में जो रोग से लड़ने वाली शक्ति है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो जिसको वैज्ञानिक खोज के बताता है और जो आपको पहले से भी पता थी, उस क्षमता का बढ़ाव हो जाता है। एक अभी बहन जी ने बताया इनकी बेटी को पीलिया। अब देखिए इनकी बेटी को पीलिया। हमने देखा होगा पूरे भारतवर्ष में पीलिया दूर करने वाले तालाब बने हुए हैं। कोई किसी बाबा के नाम पे बना हुआ है, कोई किसी महात्मा के नाम पे बना हुआ है। किसी को झोली बोलते हैं, किसी को तालाब बोलते हैं, किसी को। अब उनमें आप हर रविवार को नहाने जाते हैं। आपको बोलते हैं जी आपने 7 रविवार को आना ही आना है। पीलिया 7 रविवार जाने से ठीक नहीं होगा, ना झोर में नहाने से ठीक होगा। उल्टा उसका गंदगी का पानी चला गया तो आपको ठीक होने में देरी और हो जाएगी। आपको पता ही नहीं है इस बात का। बस वे जो 8 दिन आपने लगाए हैं जाने में, जैसे रविवार टू रविवार गए हैं, 8वां दिन था, उन दिनों वो बच्चा परहेज करता है और वो 2 से 4 सप्ताह में ही ठीक होने लगता है। श्रेय बाबा जी को चला जाता है। बोलते हैं बाबा जी तो मर गया, लेकिन पीलिया का इतना पक्का इलाज था बाबा जी के जोड़ में, बाबा जी के तालाब में, है ना, बाबा जी के पानी में, बाबा जी के जल में। इसी तरह से जल से, ताबीज से हम अपनी आपूर्ति करते हैं और कुछ मन का जो है ना वो भी होता है, संकल्प भी होता है। तब हमें ये चीजें मिल जाती है। हमें लगता है भाई आराम पड़ गया। मैं उल्टा बताता हूँ आपको। मैं एक बात बता देता हूँ। ऐसे ऐसे ताबीज बांधने वाले हैं, वे ताबीज बांधते हैं। अब आपके अंदर शरीर में जो प्रेत था उसका अंश ताबीज से भी बच जाता है। शरीर के प्रेत को मैं काट रहा हूँ, प्रेत का अंश ताबीज में बचा हुआ है, वही बचा रह जाएगा, बाकी शरीर का प्रेत गायब हो जाएगा। उतने का संरक्षण हो गया। जब तक ताबीज नहीं कटेगा वो नहीं कट सकता गले से। इसलिए कहता हूं आते ही कि आपके गले में जितने भी ताबीज पड़े हुए हैं सबको काट दो। ये बंधन है, ताबीज नहीं है। ठीक है, कई बार धागा पड़ के बांध देते हैं, ठीक है ना। अब अगर धागा ऐसे ही राम नाम से बांधा हुआ है, जैसे मनु भैया करते हैं, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय ओम, और उसको प्रेत बांधने के लिए या प्रेत निकालने के लिए नहीं बांधा है तो धागे से कुछ नहीं बंधेगा। तब वो वाला धागा तो कोई बेअसर रहेगा। वो तो केवल आपके कल्याण के लिए बंधा हुआ है, बुरी नजर के लिए बंधा हुआ है, वो प्रेत आदि के लिए नहीं बंधा हुआ। लेकिन मुस्लिम जितने भी है ना, वो कागज घोल के पिलाते हैं, उसमें तत्व बंध जाते हैं। ठीक है, एक तगड़ी बांध देते हैं बहुत सारे लोग, है ना। आजकल एक कानपुर वाले को शौक है ना तगड़ी बांधने का, तो उस तगड़ी में ही प्रेत बन जाएगा। आपका निकलेगा ही नहीं, उसमें भी उसका अंश चला जाएगा। अब देखो क्या होता है, मैंने एक बार करके दिखाया था। ये आपकी भाभी बैठी है, गले से ताबीज निकाला, हाजरी बंद, गले में ताबीज डाला, हाजरी शुरू। आए ना समझ में? मतलब हमने करके दिखाया, हर चीज करके दिखाई कि भाई इससे कैसे तत्व बंधा हुआ है। मतलब शरीर ठीक हो गया, शरीर में प्रेत नहीं है, ताबीज निकाला, शरीर में प्रेत नहीं दिखाई दे रहा, ताबीज गले में डाला, शरीर में प्रेत दिखाई देना चालू हो गया, क्योंकि ताबीज से प्रेत का तत्व बन गया। इसी तरह दुनिया भर के झोड़, तालाब और ये बने हुए हैं। आप कहीं भी स्वच्छ पानी डाल के लिख दो पीलिया का तालाब, ये आपका पक्का जाएगा ही जाएगा। 100 में से 1 आदमी का परहेज टूटेगा, वही मरेगा, बाकी 99 जीवित रहेंगे। वो उतने सप्ताह में हर रविवार को नहा के ठीक होंगे ही होंगे। आपको पता है इस बात का?
किसको पता था आज तक हाथ उठाना? लेकिन मैंने आपको ये मूल बात बता दी। इसी तरह बहुत सारी चीज है, हम उनमें जिज्ञासा कर लेते हैं, हमारे मन की पूर्ति हो जाती है, भाई इतनी दूर गए डाले, अरे उतनी दूर भी नहीं जाना है, घर में आराम करना है। पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो आराम करने से, बहुत कम खाने से और स्वच्छ खाने से वापस ठीक हो जाती है। नहीं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, लीव 52 आपके लीवर को ठीक करता है, तब वो पीलिया में काम आता है। और जितने भी टॉनिक हैं जो आपके क्या कहते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, वो पीलिया में काम आते हैं। इसके अलावा बताइए पीलिया में क्या है, बताइए। आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसलिए झोड़ में नहाना, तालाब में नहाना, बाबा किसी की झोली में नहाना, ये कर दो बंद, क्योंकि अगर उसका गंदला पानी चला गया ना मुंह में तो वो पीलिया और बढ़ जाएगा। मैं नहीं कहता विश्वास करो, आप बाबा जी में इसलिए विश्वास करो कि बाबा जी जीते जी एक संत थे, उन्होंने भगवान का नाम लिया और शायद वो प्रेत योनि में नहीं है, इसलिए उनका कल्याण हो और उनके मार्गदर्शन पे सब चले, सब भगवान का नाम। लेकिन अगर बाबा जी को पूजना चालू कर दिया तो ये भूत पूजा हो गई। क्या पूजा हो गई? भूत पूजा। सबके यहाँ एक न एक भूत बैठे हुए हैं, किसी के यहाँ पितृ भूत बैठे हुए हैं। अगर पितृ सही भी है तो भूत पूजा, और पितृ सही नहीं है तो प्रेत पूजा। अब दो ही पूजा चल रही है आज के समय में इंसान की। या तो जो शरीर संसार से चला गया, जी रहा था, वो भगवान नहीं है, उसकी पूजा चालू आपने कर दी, तो ये कौन सी पूजा है? भूत पूजा। किसी भी गुरु की पूजा जो उस परमेश्वर को प्राप्त नहीं हुआ है और उसने संसार को बताया नहीं है कि मैंने आत्म दर्शन कर लिया, और उसका पता नहीं दर्शन भी नहीं हुआ और उसका शरीर यूं ही चला गया, तब हम उसकी पूजा करते हैं मूर्ति रख के, ये भूत पूजा कहलाती है। कौन सी पूजा? और तकरीबन सब यही है, ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। जब ऊपर जो गया नहीं है तो उसकी पूजा क्या है? भूत पूजा। आए ना समझ में? भगवान कह रहा है इससे तुम्हें उस भूत की प्राप्ति तो हो जाएगी, मतलब तुम्हारा गुरु तुम्हारे शरीर में भी आ जाएगा, तुम्हें बताने भी लग जाएगा, तुम्हें दिखने भी लग जाएगा, वो सूक्ष्म है, तुम्हें लोगों के नोटों के नंबर भी बताएगा, उनके घर भी बता देगा, उनके दरवाजे ताले कुंडी भी बता देगा, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है वो भी बता देगा, है ना। देखो आपका बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है, अब मैं ये कह दूं आज से 4 साल बाद तुम्हारे घर में कोई IAS बनेगा, क्योंकि तुम्हारा बच्चा तैयारी कर रहा है, तुम खुश हो जाओगे, चले फिरोगे। अब 4 साल बाद वो बने या ना बने, ठीक है, क्योंकि आपकी चीज को पता चल गया। बहकाने में किसी का समय लगता है, वे भूत भी बहकाने लगे आगे ना, उनकी सारी भविष्यवाणियां झूठी ही होती है। आए ना समझ में? उनके कागज लेने लग जाओ, पर्चे ले लेके रख लो, 1 साल में जितने भी बनाए हैं, अगले 2 साल बाद पता चल जाएगा बाबा जी ने क्या कांड कर दिया। आए ना समझ में? इसलिए मनु भैया ने तो माफी मांग रहा कि हमने तो कर ली नहीं भविष्यवाणी, नहीं समझे, ये भविष्यवाणियां काम नहीं है। एक दिन ऐसी भविष्यवाणी का भी क्या लाभ है। एक दिन 2 क्रिकेटर खेल रहे थे, भारत के सौरव गांगुली और तेंदुलकर, दोनों ने 200 कुछ रन मार दिए। अब एक भविष्यवक्ता सामने खड़ा था, 35 ही ओवर हुए थे, 35 ओवर में 212 रन हो गए। बोला 400 रन बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, फलाना करेंगे, ढिकड़ा करेंगे। अगले 5 ओवर में सारे विकेट गिरा के छूटे, है ना। इंग्लैंड के साथ शायद मैच हो रहे थे, इंग्लैंड जीत गई। उसका जो वो भविष्य वक्ता है, उसका थोड़े जो दांत है वो काफी आगे है। आजकल वो बड़ा सा बाबा बन के और क्या कहते हैं टीवी चैनलों में बोलने में बुलाया जाता है कि भाई आप भारत के उसके धार्मिक विचारों के बारे में अभिव्यक्ति अपनी पेश करो, उसमें वो बुलाया जाता है। मैं उसका नाम भूल गया। उसका थोड़ा दांत का जो आ गया, ऊपर का जबड़ा है वो बाहर की तरफ है ना। और बड़ा ज्योतिषी भी है, उस दिन सारा ज्योतिष फैल हो गया। अरे भाई इन सब चीजों में कहाँ ही के ज्योतिष समझ आ रहे हैं, ठीक है ना। ज्योतिष की ये गणना है कौन मैच जीतेगा कौन हारेगा, ये ज्योतिष की गणना थोड़ी नहीं। ज्योतिष की गणना तो ये है कि आप भविष्य में किस दिशा में जा सकते हो। भगवान आपको भक्ति प्रदान करेगा, ठीक है, या कर्म से जोड़े रखेगा। आपकी कुंडलिनी क्या कहती है, आपकी कुंडली क्या कहती है, और कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होगी कि नहीं होगी, ये ही ज्योतिष से ज्ञात किया जा सकता है। ज्योतिष से आपके राशियों गिने जा सकते हैं, आपके समय में परिवर्तन कब कब आएगा वो बताया जा सकता है। ज्योतिष से आपके पुत्र और पुत्रियों के बारे में बताया जा सकता है, आपकी पत्नी के स्वभाव की गणना की जा सकती है। ये सब होता है, ये थोड़ी ना होता है तू क्रिकेट में जीतेगा हारेगा,
ये ज्योतिष थोड़े ना, लोग गलत दिशा में चले जाते हैं इसलिए मात खा जाते हैं। हेलो, तो लेकिन आज आपको एक बात का पता चल गया कि पीलिया के ठीक होने के पीछे क्या राज है। सभी बीमारियों के ठीक होने के पीछे एक ही राज है कि आप परहेज कर इलाज से क्या बेहतर है, परहेज बेहतर है। अगर आपका परहेज ठीक से हुआ तो आप बहुत जल्दी शीघ्रतम सफल हो जाएंगे। आपको पता नहीं है, आपके बुखार चढ़ जाता है, बाबा आप कहते हैं खा 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 खा, आपको पता नहीं है बुखार भूखे पेट रहने से उतरता है, कदापि से। आगे ना मतलब मैं बता रहा हूं कि बुखार आज से 10,000 वर्ष पहले भी जब ज्वर आता था किसी को, तब भी वो भूखे पेट रहने से ही उतरता था। आगे ना भूखे पेट रहने से ही ज्वर उतरता है ना। और जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो तब कम खाने से गर्मी नहीं चढ़ती है, ये भी याद रखो, ठीक है। तो व्रत इसलिए बताए जाते थे क्योंकि व्रत में बहुत सारे दिन आ जाते हैं और वे दिन जो है जब हम लगातार खाते हैं तो एक आध टाइम जब हम भूखा रहते हैं तो उसकी पूर्ति होती है, तब उधर पे हमारे कटी भाग पे, हमारे पेट पे जोर नहीं पड़ता, हमारी मशीनें साफ हो जाती हैं। जिस तरह से बाह्य मशीनों को आवश्यकता होती है साफ सफाई की, हमारी आंतरिक मशीनों को भी साफ सफाई की जरूरत होती है। इसलिए कई बार जब हम कहीं जाते हैं सफर वफर में, हम पानी पानी पीते रहते हैं, रोटी का नंबर नहीं आता, तब उस पानी पानी पीने से हमारा उद्धार हो जाता है। हमारी सारी नलिकाएं, नालियां, अंदर की सारी नालियां स्वच्छ हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं, क्योंकि पानी पानी मिलता है। इसलिए पानी भी ज्यादा पीना चाहिए। देखा ना, पानी से पथरी नहीं बनती, वरना तो हर शरीर में पथरियां बन के पड़ी रहती हैं, ठीक है। उसका लाभ केवल डॉक्टर को होता है। पेट से दर्द हो जाए, डॉक्टर चेकअप करेगा, पथरी दिखाई देगी, उसको बताएगा पथरी का दर्द है, जल्दी निकलवा ले इसको, ऑपरेट करा ले। आदमी ऑपरेट करा लेता है, काम खत्म, उसका पैसा चला जाता है। तो सबसे पहले तो यज्ञ भूमि है हमारी, वो देव भूमि है। यज्ञ से हमने बताया कि आदि अनादि काल से ही हमारे शरीर के प्रेतों का, पितरों का, हमारे घर के पितरों का और हमारे परिवार में कुल में जितनी मृत्यु अनावश्यक हुई है और जो अपा मृत्यु को प्राप्त हुए, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, उन सबको अगर गति देनी होती है तो वो यज्ञ से ही होती है। मनु भैया ने मंत्र सिद्ध किया, आप भी इस मंत्र को जप रहे हैं, आपने भी उसी मंत्र से मेरे साथ यज्ञ करना है। लेकिन पता नहीं क्यों आपको यज्ञ करने में बहुत बड़ी जल्दी होती है, आप बहुत कम डालते हैं, बहुत कम देते हैं। दूसरा, आप जो है आगे पीछे करते रहते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आती। आप जो जल्दी करते हैं वो जल्दी किस लिए करते हैं? परसों एक पुलिस वाले भाई थे, उनकी एक सरदार जी से लड़ाई हो गई, उन्होंने उनको एक मार दिया, उनको पता नहीं है सरदार जी बीमार है। एक बार कान में फूंक मार देता हूँ, शाम तक नहीं उठते, ठीक है। और जल्दी इतनी है कि कोई ये कह रहा है कि जल्दी उठ, कोई कह रहा है देरी से उठ। अरे भाई, एक समान एक मात्रा में आप अपनी सामग्री डालो, जल्दी और देरी कुछ है ही नहीं समझे। हड़बड़ेशन में मत रहो, इसका नंबर आ जाएगा, तेरा नंबर नहीं आ जाएगा। आज तक मैंने यहाँ जितने भी लोग आए सबका हवन करके ही भेजा, और तेरा आ गया मेरा नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? जो लोग रोज आते हैं, रात को मैं 11 बजे गया हूँ, 10 साढ़े 10 बजे गया हूँ तुम्हारे बीच से उठ के, जो लोग रोज आते हैं वो जानते हैं मैं रोजाना ही सेवा करता हूँ, किसी एक आध दिन छोड़ के। इतना थोड़ा बहुत तो इस बुढ़ापे में तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए। पहले तो इतना भी नहीं करता था, 2-2 बजे तक लगा रहता था। अब इतनी तो सुविधा दो कि भाई आधी उम्र बीत गई है, आधी, मुझे तो ये भी नहीं पता आधी बीती है कि पूरी ही जानी, ठीक है ना भाई। 45 के हो गए, भगवान ने 48 की लिखी होगी तो 3 साल बाद, ठीक है, और 90 की लिखी होगी तो 45 साल बाद। तो ये तो आगे का तो पता ही नहीं है मुझे, मैं तो ज्योतिषी भी नहीं कि भविष्य वक्ता हूँ, जान लूंगा। लेकिन तकरीबन मुझे पता है मैं 70-80 साल से पहले जाने वाला नहीं हूँ, और 80 से 90 साल के बीच की पकड़ लूँ तो बात अलग है ना। इतने काल तो मैं सेवा करूंगा ही करूंगा। जब मेरे मुंह में दांत नहीं रहेंगे तब मैं तुम्हारे लिए नाम लूंगा,
है ना, आपके बच्चों को बताए बेटा धीरे से डाल, तेरा पापा भी ऐसे ही तेजी करता है ना, तो घबराना नहीं है। यज्ञ करेंगे, है ना, और एक गाना भी है, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। तो यज्ञ में भाग लेना है। यज्ञ में भाग लेने से और यज्ञ से ही इस संसार के सभी साधन सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं, और यज्ञ से हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। और यज्ञ से सबसे बड़ी बात कि हमारे जो पितृ हैं हमारे से विमुख हो चुके हैं, और जो प्रेत योनि में है उनमें उनकी गति में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। हम एक साथ भोग नहीं देख सकते, एक साथ कई लाख रुपए नहीं लगा सकते, लेकिन धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए। तो धीरे 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 मना धीरे सब कुछ होए, तेजी करनी नहीं है और धीरे धीरे यज्ञ करना है, और यज्ञ करने से ईश्वर को प्रसन्न करना। भगवान एक ही है, वो मुस्लिम का भी अलग नहीं, हिंदू का भी अलग नहीं, सिख का भी अलग नहीं, ईसाई का भी अलग नहीं। इंसान जैसे पैदा होता है हिंदू उसको उसी भाव में स्वीकार करता है, लेकिन ना तो मुस्लिम उसको उस भाव में स्वीकार करता, ना सिख उसको उस भाव में स्वीकार करता, ना ईसाई उसको उस भाव में स्वीकार करता। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो हिंदू ही होता है, बाद में उसका रूप बदल दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम सब एक ही स्वरूप में पैदा हुए हैं माँ के गर्भ से, एक माँ की नाल से जुड़े हुए होते हैं। उस नाल को काट दिया जाता है, कनेक्शन कट हो जाता है, तब आप माँ के गर्भ से बाहर आके पहली बार बाह्य अवस्था में आ जाते हैं। जब तक उस नाल से आप जुड़े रहते हैं तब तक ईश्वर से जुड़े रहते हैं, वहीं तक आपको पुरानी संस्मृति रहती है। लेकिन जैसे ही वो नाल टूट जाती है तब आपका इस लोक से यानी कि इस पृथ्वी लोक से भारत भूमि से जुड़ाव हो जाता है और आप इसके मोह में पड़ जाते हैं। और जब तक वो नाल माँ की जुड़ी रहती है तब तक माँ की कुंडलिनी शक्ति, बच्चे का ऐसा देह होता है, तब तक माँ की कुंडलिनी जो शक्ति है वो अंतर नीचे ऊपर हिलती रहती है, उठती रहती है। लेकिन फिर वो नीचे गिर जाती है जैसे ही कटती है, ना तो माँ की उठ पाती, और बच्चा चूंकि संसार से जुड़ जाता है तो बच्चे की भी नहीं उठ पाती। फिर दोनों को ही अलग अलग से जाप करके भगवान का नाम लेके मेहनत करनी पड़ती है। बोलो सच्चे सबसे अच्छे शनिदेव। तो सभी बूढ़ों को, बूढ़ी माताओं को, बुजुर्गों को, बूढ़ों का मतलब बुजुर्गों से है, बूढ़ों को बुरा मत मान जाना। बूढ़ों का मतलब ये है, क्या है बूढ़ों का? बुजुर्ग का मतलब ये होता है जो समझदार है, समझदारों को, ठीक है, और समझदारियों को मेरा प्रणाम। आज आप सब शनि धाम में आए हैं, शनिवार का दिवस है, शनिदेव महाराज पे आपकी रक्षा का भार है और वो बखूबी इसको निभाना जानते हैं। लेकिन एक बात याद रखना मनु भैया की, उनका नाम शनिश्चर है। वो देते धीरे धीरे हैं, लेते भी 7.5 साल में है। किसी अन्य ग्रह की तरह 7 साल नहीं छीन लेते, तो 7.5 साल में आपका सब कुछ हजम कर जाते हैं। 19 साल की महादशा में सब कुछ हजम कर जाते हैं, लेकिन जब देने पे आते हैं तो 19 साल तक भरते रहते हैं और 7.5 साल भरते रहते हैं, धीरे धीरे देते हैं। धीरे धीरे का मतलब शनि से होता है, शनिश्चर से होता है, जो धीरे धीरे चलते हैं। तब वो धीरे धीरे ही भरने आते हैं, धीरे धीरे ही रिताने आते हैं। जब रिताते हैं तब ठोकर देते हैं, आपको बताते हैं संसार असार है, यहाँ से मुल्ला कुछ नहीं लेके कुछ नहीं जाना। और जब देने पे आते हैं तो आपके इस लोक की भी रक्षा करते हैं, परलोक की भी रक्षा करते हैं। शनिदेव महाराज वैसे ही बड़े यज्ञी हैं, तपस्वी हैं और तप में अपने आप को सुखाया हुआ है। उनके कोटर के समान नेत्र है और सूखी हुई छाती है जिसपे मांस के अंश नहीं है। इसके अलावा जो उनका कटी भाग है यानी कि पेट है वो भी बहुत सूखा हुआ है और यहाँ से जो हड्डियाँ हैं ये दिखाई देती हैं बकायदा। लेकिन ये बात हमारे पुराणों में लिखी हुई है। मनु भैया ने तो जब भगवान ने दर्शन दिए ऐसा देखा नहीं, यानी कि सामने से उन्होंने अलग अलग रूपों में आए। जिस तरह से अभी भी किसी ने बताया था, कोई योगी की बात बता रहे थे कि उनको भगवान ने
नहीं, बाबा मोहन राम की बात मैं बता रहा था, और कल हम इस बात पे डिस्कस कर रहे थे कि भगवान ने, बाबा मोहन राम ने, एक तो थे तो भगवान कृष्ण के ही स्वरूप, एक बार तो वामन रूप में दर्शन दिए और एक बार छोटे बच्चे बन के घोड़े पे चढ़ के सारे ने उनको नंदू भगत जी को दर्शन दिए। तो इस तरह से भगवान दर्शन देने में आते हैं, तब अलग अलग रूपों में आके दर्शन दे देते हैं, तब उनका सही स्वरूप पहचान में नहीं आता, क्योंकि भक्त को तो वो भाव के अनुकूल मिलते हैं। और चूंकि उनका जो सही स्वरूप है वो बड़ा डरावना भी है और भयभीत करने वाला है, तो शायद भक्त की कोमल आंखों में वो चुभता और वो भयभीत ना होता, वो भयभीत हो जाए, इसलिए भगवान जो है उसको बड़े सौम्य दर्शन देते हैं, तो भक्त के अनुकूल दर्शन देते हैं। सबसे पहले एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद यज्ञ शुरू करेंगे। हाथ जोड़िए और प्रार्थना कीजिए। शनिदेव दरबार में आप आए हैं और ये है